मधेपुरा के बिहारीगंज स्थित जदयू नेता प्रदीप साह हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। मृतक जदयू नेता के घर लगा जनप्रतिनिधियों का तांता, तूल पकड़ने लगी है जदयू नेता के हत्या पर राजनीति। दरअसल आज भाकपा नेता प्रमोद प्रभाकर समेत राजद विधायक चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहारीगंज पहुंचे, जहां मृतक के शोकाकुल परिजन से मिलकर सांत्वना दी और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, आज से 24 घंटों के अंदर स्थानीय पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार नहीं कोई कार्रवाई नहीं की तो भाकपा समेत महागठबंधन आंदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर राजद विधायक चंद्रशेखर ने कहा, मधेपुरा ही नहीं पूरे बिहार पर अपराध चरम पर है। सरकार चलाने में बिहार के मुखिया नीतीश बाबू असक्षम है। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है और कोई भी आज सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल के कोई भी व्यक्ति हो, पहले समाज के और देश के नागरिक हैं। अगर तत्काल इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब मिलकर आंदोलन का आगाज करेंगे। सरकार चलाने में अक्षम है, ये लगातार हत्या बता रही है। न सिर्फ कोसी क्षेत्र में, संपूर्ण बिहार का यह हाल है। इसलिए आपके माध्यम से सुशासन सरकार से कहना चाहता हूँ कि या तो अविलंब 24 घंटा के अंदर हत्यारों की शिनाख्त करके उसका घाट ढहा करके जितनी कठोर कार्रवाई हो करो, और नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन एक लंबी निर्णायक संघर्ष की तैयारी करेगा और उससे हम लोग बाज नहीं आएंगे। यह कम चिंताजनक नहीं है। माँ रो रही है, पत्नी विधवा हो गई, बेटा टूअर हो गया, कौन जिम्मेवार है इसका? इसलिए ये कथित सुशासन बाबू से कहना चाहता हूँ कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी 24 घंटा के अंदर, कोई भी बिना प्रतीक्षा का, और हत्यारों का शिनाख्त करके 24 घंटा से 48 घंटा न बीते उसका घर ढहाना चाहिए और हत्यारों के खिलाफ समाज को गोलबंद होना चाहिए। जो हत्यारा है उसको देखते ही गोली मारने का आदेश देना चाहिए। अब ये असह्य है, यह इतना असह्य है कि समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हम सभी लोग अपना बेटा खो देंगे, सभी लोग अपना बाप खो देंगे, तब हम लोग जगेंगे क्या? इसलिए सत्ता शासन अगर हमारे साथ नहीं है तो खुद सत्ता शासन को हाथ में लेना पड़ेगा। यह स्थिति है, बहुत ही बेजा हाल में सरकार की स्थिति है। लगता है शासन नाम की कोई चीज़ नहीं। यहाँ क्रिमिनल की राज है और सत्ता संरक्षित अपराधियों का तांडव चल रहा है। समाज में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वह मंत्री हो या विधायक या व्यापारी हो या आम नागरिक, किसी की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार चुनी जाती है, उस सरकार का दायित्व है कि आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा करे, लेकिन यह सरकार पूरी तरह से जान माल की सुरक्षा करने में विफल साबित हुई है। इसे सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। किस दल के नेता हैं, जदयू के हों या भाजपा के हों या राजद के हों, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। वो समाज का एक अंग है, वो भारत के एक नागरिक है और जहां कहीं जुल्म अत्याचार होगा, महागठबंधन उसके खिलाफ खड़ा होगा। हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कर सकते हैं? संघर्ष न करेंगे? आप कहते हैं, आपने पिछले दिन भी ऐसा कहा, हम किसी को गोली नहीं मार देंगे ना, हम अपराधी तो नहीं है ना। हमारा काम है इस अपराध के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ संघर्ष करना। माननीय विधायक जी और पूरा महागठबंधन के कार्यकर्ता पिछले दिन सड़क पर उतरा, एसपी से मुलाकात की और हम लोगों के मुलाकात करने के तुरंत 3 घंटे के अंदर अपराधियों के घर ढाया गया। फिर मैं कहता हूं पूरा महागठबंधन की ओर से कि हम लोग प्रदीप बाबू के हत्या के खिलाफ प्रशासन को आगाह करेंगे कि आप शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। हम संघर्ष को तेज करेंगे। टाइम 8 बिहार के लिए मधेपुरा से रमण कुमार की रिपोर्ट।